नमस्कार भैया बहनों। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम आपको दिस और दैट का प्रयोग पढ़ाएंगे। दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, आज आपके साथ इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए, दिस और दैट दोनों का अगर अर्थ देखा जाए तो समान है। दिस माने यह होता है और दैट माने वह होता है। होता क्या है कि दोनों का जो यूज किया जाता है तो वस्तु एक ही होती है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो हम दिस का प्रयोग करते हैं और दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट पास है तो हम क्या करेंगे? प्रयोग दिस का प्रयोग करेंगे। दिस, यही सब्जेक्ट अगर हमसे दूर है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। तब हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग। अगर हमसे वस्तु दूर है तो फिर हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वचन सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा कि यह किताबें हैं, तो आप सोचिए कि मैंने कहा कि यह किताबें हैं, तो अब ये देखो, आपको ये सोचना है कि जो वाक्य कहा गया कि यह किताबें हैं, तो किताबें हमारे पास में हैं कि दूर हैं? अगर हमसे दूर होती तो हम ये नहीं कहते कि यह किताब है, तो हम क्या कहते? वह किताब है। मैंने कहा कि यह पेन है। अगर मान लीजिए हमसे दूर होता तो हम ये नहीं कहते कि यह पेन है, तो क्या कहते? वह पेन है। तो भैया बहनों, हमारे जब कोई वस्तु पास में होती है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, और कोई वस्तु जो हमसे दूर होती है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यह है पेन, यह है पेन। तो हमें क्या करना है? यह है पेन, मतलब हमारे पास में है, तो हमें क्या करना है? दिस का प्रयोग करना है। दिस पेन। यह है किताब, यह है किताब। तो क्या करना है? दिस का प्रयोग करना है। दिस। बुक। अगर इसी को हम कहें वह पेन, तो वह पेन। तो दैट और पेन। वह किताब, तो दैट
बुक। भैया बहनों, इसमें क्या आपने सिद्ध किया कि अगर सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, सब्जेक्ट अगर हमारे पास में है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट अगर हमसे दूर है, दूर के लिए दैट, तो हम फिर दैट का प्रयोग करेंगे। और आप अभी ये ना समझें कि हमारा वाक्य पूरा हो गया, हमने सिर्फ अभी आपको दिस और दैट का प्रयोग पढ़ाया है। अभी आगे वाक्य जब और बनाएंगे तो दिस के साथ में क्या प्रयोग करते हैं तब वो आगे बताया जाएगा। तो सिर्फ हमें अभी इतना समझना है कि जो वाक्य बोला जाए, थोड़ा उसमें ये सोचना है कि ये वाक्य जो बोला जा रहा है वो सब्जेक्ट हमारे पास में है या हमसे दूर है। आप अगर इतना रट लेंगे कि ये बस तुम्हारे पास में है कि दूर है, तो हम दिस और दैट का प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो दिस माने यह है, अगर वो कह रहा है कि यह शेर, तो आप समझ लो कि वो शेर उसके पास में है। अगर हमारे पास में होगा तभी तो कहेंगे यह शेर। अगर कहेंगे वह शेर, तो आप समझ लीजिए कि वो दूर के लिए कह रहा है, तो आपको दैट का प्रयोग करना है। तो भैया बहनों, इसको आप दिस और दैट, ये है और वो है, इसको आपको रटना है। और नेक्स्ट जब इसका आगे पढ़ाएंगे तो और भी इसमें प्रयोग बताएंगे। धन्यवाद।